यह उस समय से पहले की बात है जब अभाव केवल एक शब्द था, एक ऐसी सैद्धांतिक कल्पना जिसका कोई वास्तविक अनुभव नहीं था। तब ब्रह्मांड श्री से परिपूर्ण था। श्री जो केवल धन या स्वर्ण नहीं अपितु अस्तित्व का मूल ऐश्वर्य थी। वह सृष्टि का तेज थी, वह चेतना का सौंदर्य थी और वह देवताओं का बल थी। अमरावती देवराज इंद्र की राजधानी केवल स्वर्ण और मणियों से नहीं बनी थी, वह श्री के स्पर्श से जीवंत थी। वहां के उपवनों में कल्प वृक्ष केवल इच्छा पूर्ति नहीं करते थे, वे ब्रह्मांड की प्रचुरता के जीवंत प्रतीक थे। नंदन कानन के पुष्पों की सुगंध मात्र गंध नहीं थी, वह दिव्यता का अनुभव थी। गंधर्वों का संगीत केवल ध्वनि नहीं था, वह परमानंद की अभिव्यक्ति था। सब कुछ अपने चरम पर था, क्योंकि लक्ष्मी जो स्वयं श्री हैं, त्रिलोक में व्याप्त थीं। देवता अपने अपने धाम में प्रतिष्ठित अपने अपने कर्तव्य में लीन थे। सूर्य केवल प्रकाश नहीं देते थे, वे जीवन का तेज विकीर्ण करते थे। अग्नि केवल जलाती नहीं थी, वह यज्ञ का बल थी। वरुण के सागरों में केवल जल नहीं था, रस था। और इंद्र देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ वज्र धारण किए त्रिलोक के अधिपति थे। उनका सिंहासन केवल एक आसन नहीं था, वह ब्रह्मांड के संतुलन का केंद्र था। इस संतुलन का आधार था उनका पुण्य, उनका तप और उनका ऐश्वर्य। किंतु ऐश्वर्य का एक स्वभाव होता है, वह मद को जन्म देता है और मद विवेक का भक्षण करता है। कथा का आरंभ उसी मद के एक क्षण से होता है। महर्षि दुर्वासा जो शिव के रुद्र अंश से जन्मे थे, अपने तप के तेज से प्रज्वलित पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्हें एक विद्याधरी ने प्रसन्न होकर एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला भेंट की, एक ऐसी माला जिसकी सुगंध मात्र से ही पहनने वाला असीम ऐश्वर्य और श्री का भाजन बन जाता। वह माला स्वयं लक्ष्मी का प्रसाद थी। महर्षि उस दिव्य गंध से भरे अमरावती की ओर चले। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ अपनी देवसेना के साथ आते दिखे। इंद्र उस समय विजय के उत्सव में थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और सुरा के प्रभाव में किंचित बहके हुए थे। महर्षि दुर्वासा ने वह दिव्य माला त्रिलोक का वह सार प्रसाद समझकर इंद्र को भेंट कर दी। देवराज, उन्होंने कहा, यह श्री का प्रसाद है, इसे धारण करो, तुम्हारा ऐश्वर्य अक्षुण्ण रहेगा। इंद्र ने वह माला ली, किंतु ऐश्वर्य के मद में इतने चूर थे कि उन्होंने उस प्रसाद का मूल्य नहीं समझा। उन्होंने उपहास में उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत जो स्वयं दिव्य था, उस माला के अलौकिक भार को सहन न कर सका, या शायद वह इंद्र के अहंकार के भार से दब गया। उसने अपनी सूंड से उस माला को पृथ्वी पर गिरा दिया और अपने विशाल पैरों तले उसे कुचल डाला। एक क्षण के लिए ब्रह्मांड में सब कुछ ठहर गया। गंधर्वों का संगीत रुक गया, अप्सराओं के घुंघरू थम गए, वायु ने अपना वेग रोक लिया और फिर महर्षि दुर्वासा का क्रोध फटा। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। उनका तपोबल जो अब तक शांत था, एक ज्वालामुखी की भांति प्रज्वलित हो उठा। इंद्र, उनकी वाणी वज्र से भी कठोर थी। तूने मेरा अपमान नहीं किया है, तूने उस विद्याधरी का अपमान नहीं किया है, तूने स्वयं श्री साक्षात लक्ष्मी का अपमान किया है। जिस ऐश्वर्य पर तुझे इतना अहंकार है, जिस समृद्धि के मद में तू एक महर्षि के दिए प्रसाद का मूल्य भूल गया, वह श्री वही तुझसे विमुख हो जाएगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज इसी क्षण से केवल तू नहीं, केवल स्वर्ग नहीं, अपितु यह संपूर्ण त्रिलोक श्रीहीन हो जाएगा। श्राप के शब्द नहीं थे, वे सृष्टि के विधान में एक दरार थे। इंद्र का मद एक पल में छूमंतर हो गया। वे ऐरावत से कूदकर महर्षि के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। किंतु दुर्वासा का श्राप लौट नहीं सकता था। वे पलटे और वहां से अंतर्धान हो गए और तब वह प्रक्रिया आरंभ हुई। ऐसा नहीं था कि कोई विस्फोट हुआ हो, कोई प्रलय नहीं आया, यह उससे कहीं अधिक भयावह था। यह एक लोप था, जैसे जल में से रंग घुल जाता है, जैसे श्वास शरीर से निकल जाती है। सबसे पहले अमरावती के स्वर्ण ने अपनी द्युति खो दी। जो धातु कल तक सूर्य के प्रकाश को चुनौती देती थी, वह आज पीतल से भी अधिक मटमैली दिखने लगी। मणियों और रत्नों का प्रकाश बुझ गया, वे रंगीन पत्थर मात्र रह गए। नंदन कानन के कल्प वृक्षों के पत्ते जो कभी मुरझाते नहीं थे,
वे पीले पड़कर झड़ने लगे। कामधेनु ने दूध देना बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक अज्ञात सूनापन भर गया। गंधर्वों ने गाने का प्रयास किया, किंतु उनके कंठ से स्वर की जगह केवल शुष्क वायु निकली। स्वर्ग, जो आनंद का पर्याय था, वहां एक अभूतपूर्व नीरवता, एक सन्नाटा छा गया। देवताओं ने इसे अनुभव किया। इंद्र ने अपने वज्र को देखा। जो वज्र पहले विद्युत का केंद्र था, वह अब मात्र एक भारी अस्थि शस्त्र रह गया था। उसमें तेज नहीं था। अग्निदेव की ज्वालाओं में ऊष्मा थी, पर वह दिव्य ऊर्जा नहीं थी जो यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाती। वरुण के सागरों का जल खारा तो था, पर उसमें जीवन का रस सूख गया था। बल, देवताओं का बल क्षीण होने लगा। उनके कवच भारी लगने लगे, उनके शस्त्र बोझ बन गए। वे थके हुए, पराजित और भ्रमित अनुभव करने लगे। यह केवल शक्ति का ह्रास नहीं था, यह उनके अस्तित्व के सार का ह्रास था। और श्री देवी लक्ष्मी कहाँ गईं? वे कहीं गई नहीं, वे बस नहीं हो गईं। जैसे दीपक बुझ जाता है और अंधकार उस स्थान को भर देता है, वैसे ही श्री के लुप्त होते ही ब्रह्मांड को अश्री ने, श्रीहीनता ने, दरिद्रता ने भर दिया। वे किसी एक लोक में नहीं गईं, वे त्रिलोक से एक साथ तिरोहित हो गईं। स्वर्ग से ऐश्वर्य गया, पृथ्वी से सौभाग्य और समृद्धि गई, और पाताल से रत्नों का भंडार अदृश्य हो गया। जैसे ही स्वर्ग में यह अंधकार घना हुआ, पाताल में, असुरों के लोक में एक नई चेतना जागी। असुरों को अब तक देवताओं के तेज ने दबा रखा था। वे शक्तिशाली थे, किंतु देवताओं की दिव्यता के सम्मुख उनका बल निष्प्रभावी हो जाता था। किंतु आज जब वह दिव्यता ही लुप्त हो गई, तो असुरों का पाश्विक भौतिक बल प्रबल हो उठा। जो संतुलन श्री ने बना रखा था, वह टूट गया। दैत्यराज बलि, जो शुक्राचार्य के संरक्षण में अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने इस परिवर्तन को सबसे पहले समझा। उसके गुप्तचरों ने समाचार लाया कि स्वर्ग में उदासी है, देवता श्रीहीन हो गए हैं। असुरों का बल बढ़ने लगा। उन्हें अब देवताओं का भय नहीं रहा। ब्रह्मांड में एक अभूतपूर्व सूनापन छा गया था, एक ऐसा शून्य जिसे भरने के लिए अब केवल अंधकार और अराजकता ही आगे बढ़ रही थी। देवताओं का पतन आरंभ हो चुका था। वे अब रक्षक नहीं, वे अब याचक बनने की कगार पर थे। त्रिलोक का संतुलन बिगड़ चुका था। प्रश्न यह नहीं था कि युद्ध होगा, प्रश्न ये था कि जब युद्ध होगा तो श्रीहीन देवता अपना अस्तित्व कैसे बचाएंगे। श्री कहाँ लुप्त हो गई, यह प्रश्न देवताओं के भय में गूंज रहा था। क्या ब्रह्मांड का यह ऐश्वर्य, ये तेज, ये आनंद कभी वापस लौटेगा, या यह सृष्टि के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था जो अब सदा के लिए समाप्त हो गया था। देवताओं के इस पतन का अंत क्या होगा? अमरावती के सूने गलियारों में अब केवल यही प्रश्न गूंज रहे थे। स्वर्ग, जो कभी श्री का पर्याय था, अब एक सूना मटमैला खंडहर बनता जा रहा था। दुर्वासा के श्राप ने केवल ऐश्वर्य नहीं छीना था, उसने आशा भी छीन ली थी। इंद्र का वज्र अब उनके हाथों में एक भारी मृत भार बनकर रह गया था। अग्नि की ज्वालाएं शीत से कांपती प्रतीत होती थीं। वरुण के पाश ढीले पड़ गए थे, उनमें जल को बांधने की शक्ति शेष नहीं थी। और सूर्य का तेज, वह इतना मलिन हो गया था कि असुरों की सेनाएं दिन के प्रकाश में भी स्वर्ग की सीमाओं तक आने का दुस्साहस करने लगी थी। देवता, जो कल तक ब्रह्मांड के स्वामी थे, आज अपने ही महलों में बंदी थे। उनकी शक्ति का स्रोत, वह दिव्य ऊर्जा जो उन्हें असुरों से पृथक करती थी, वह सूख चुकी थी। अमरावती की सभा में मृत्यु जैसी शांति थी। देवगुरु बृहस्पति, जिनकी मेधा त्रिलोक का मार्गदर्शन करती थी, उनके मस्तक की रेखाएं गहरी हो गई थी। उनके पास कोई मंत्र नहीं था, कोई विधान नहीं था जो श्री को लौटा सके। यह तब का विषय नहीं है देवराज, उन्होंने थकी हुई वाणी में कहा। यह अधिकार का विषय नहीं है, यह अस्तित्व का संकट है। हमने वह खो दिया है जो हमारा था ही नहीं, वह प्रसाद था, और हमने उसका अनादर किया। भय ने देवताओं को जकड़ लिया था। उन्हें अब अपने सिंहासनों की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता थी। असुरों का बल प्रतिदिन बढ़ रहा था। दैत्यराज बलि, शुक्राचार्य की कूटनीति से पोषित, अब मात्र पाताल का स्वामी नहीं रहा। उसकी सेनाओं ने पृथ्वी को रौंदना आरंभ कर दिया था और उनकी गिद्ध दृष्टि अब अमरावती के सूने द्वारों पर थी।
यह केवल समय की बात थी कि वे कब आक्रमण करेंगे, और जब वे करेंगे तो देवताओं के पास प्रतिकार का कोई साधन नहीं होगा। इस चरम निराशा में जब प्रत्येक मार्ग बंद हो गया, जब ज्ञान विफल हो गया और शक्ति लुप्त हो गई, तब केवल एक ही गंतव्य शेष रहता है, जहाँ से सब आरंभ होता है और जहाँ सब अंत में लौटते हैं। ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, जो स्वयं इस क्षय को देख व्यथित थे, उन्होंने अपनी ध्यान मग्न आंखें खोली। देवताओं, उनकी गंभीर वाणी उस मौन सभा में गूंजी। जब सृष्टि का संतुलन अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब एक शक्ति का पतन दूसरी के उत्थान का अनियंत्रित कारण बन जाता है, तब हमें पालनहार की शरण में जाना चाहिए। वही हैं जो इस असंतुलन को थाम सकते हैं। हमें क्षीर सागर चलना होगा। यह कोई यात्रा नहीं थी, यह एक पलायन था। हारे हुए, श्रीहीन, तेजहीन देवताओं का समूह। इंद्र अपने ऐरावत पर नहीं पैदल थे, वरुण अपने मकर पर नहीं विनीत भाव से चल रहे थे। वे देवता नहीं, वे याचक थे। वे ब्रह्मांड के रक्षक नहीं, वे शरणार्थी थे। वे उस आदिसागर के तट पर पहुंचे जो भौतिक सीमाओं से परे था। क्षीर सागर, वह अनंत दुग्धध्वल सागर जहाँ ब्रह्मांड की समस्त चेतना विश्राम करती है। किंतु आज वह सागर भी शांत था। उसमें वह लौकिक आनंद की लहरें नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह भी श्री के लोभ से शोकाकुल हो। उसी शांत सागर के मध्य में शेषनाग की सहस्रफनों की शैया पर योग निद्रा में लीन थे त्रिलोक के संतुलन करता पालनहार भगवान विष्णु। उनका मेघश्याम वरण ब्रह्मांड के समस्त अंधकार को अपने भीतर समेटे हुए था, और उनके शांत मुख पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ये दर्शाती थी कि जो हो रहा है वो उनकी दृष्टि से परे नहीं है। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवताओं ने साष्टांग प्रणाम किया। स्तुति आरंभ हुई। शब्दों में बल नहीं था, किंतु उनमें पीड़ा की सच्चाई थी। नारायण, हरि, हे अच्युत। ब्रह्मा जी की वाणी में वेदना थी। सृष्टि संकट में है। श्री ने हमें त्याग दिया है। हमारा तेज, हमारा बल, हमारा धर्म सब क्षीण हो रहा है। असुरों का अंधकार धर्म के सूर्य को निगलने के लिए बढ़ रहा है। हे पालनहार, यदि आपने इस संतुलन को पुनर्स्थापित नहीं किया तो यह सृष्टि, आपकी ही यह रचना नष्ट हो जाएगी। देवताओं की आर्द्र पुकार से क्षीर सागर में एक कंपन हुआ। धीरे धीरे, जैसे अनंत काल की निद्रा से कोई जागे, भगवान विष्णु ने अपने कमलनयन खोले। उनकी दृष्टि एक एक देवता पर पड़ी। इंद्र के झुके हुए किरीट पर, अग्नि की मध्यम पड़ चुकी शिखा पर, वरुण की सूनी आंखों पर। वे सब जानते थे। वे उस क्षण के भी साक्षी थे जब इंद्र ने मद में चूर होकर उस माला का अपमान किया था, और वे उस श्राप के भी साक्षी थे जिसने ब्रह्मांड का ऐश्वर्य सोख लिया। देवताओं, उनकी वाणी सागर की गहराई से भी अधिक शांत और गंभीर थी। जो घटित हुआ है वह एक दुर्घटना नहीं, वह अहंकार का अवश्यंभावी परिणाम है। श्री केवल ऐश्वर्य नहीं है, वे संतुलन। जब तुमने उनका अनादर किया, तुमने वास्तव में ब्रह्मांड के संतुलन का अनादर किया। अब वह संतुलन नष्ट हो गया है। इंद्र ने कांपते हुए कहा, प्रभु, क्या कोई उपाय नहीं? क्या हम वह ऐश्वर्य पुनः प्राप्त नहीं कर सकते? कोई यज्ञ, कोई तप, कोई युद्ध, हम कुछ भी करने को तत्पर हैं। भगवान विष्णु किंचित मुस्कुराए। इंद्र, जिसे तुमने क्षण भर के मद में खो दिया, उसे तुम युगों के तप से भी पुनः अर्जित नहीं कर सकते। श्री अपने स्थूल रूप में नहीं है, वे कारण रूप में विलीन हो गई हैं। वे उसी क्षीर सागर की गहराइयों में समा गई हैं, जहाँ से वे प्रकट हुई थी। देवताओं ने आशा से सागर की ओर देखा, तो हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम इस सागर को छान डालेंगे। यह सागर, विष्णु ने कहा, यह भौतिक जल नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदि द्रव्य है। इसे तुम अपनी क्षीण हो चुकी शक्ति से हिला भी नहीं सकते। यदि तुम्हें श्री को और उनके साथ छुपे अन्य दिव्य रत्नों को पुनः प्राप्त करना है, तो तुम्हें इस सागर का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन। बृहस्पति ने विस्मय से कहा, प्रभु, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो एक ऐसी मथानी चाहिए जो पर्वत समान हो, और ऐसी रज्जू, रस्सी जो ब्रह्मांड को बांध सके। और सबसे अधिक, इतना बल कहाँ से आएगा? हम सब मिलकर भी इस सागर में एक भंवर उत्पन्न नहीं कर सकते। सत्य है, विष्णु ने कहा, इसके लिए मथानी बनेगी। मंदराचल पर्वत।
उसे तुम्हें उखाड़कर यहाँ लाना होगा। देवता सन्न रह गए। मंदराचल, जो पृथ्वी के संतुलन का आधार था। किंतु प्रभु, इंद्र ने कहा, हम उसे लाएंगे कैसे? और यदि ले भी आए तो उसे मथने के लिए रज्जू कहाँ से आएगी? रज्जू बनेंगे। विष्णु ने अपनी दृष्टि अनंत में गड़ाते हुए कहा। नागराज वासुकी। देवताओं के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वासुकी, जो सर्पों के राजा थे और जिनका बल स्वयं एक ब्रह्मांडीय शक्ति था, उन्हें मनाना यह भी असंभव था। और बल? इंद्र ने अंतिम प्रश्न पूछा। बल कहाँ से आएगा? प्रभु, यहाँ भगवान विष्णु का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने वह कहा जिसकी कल्पना किसी देवता ने अपने निकृष्टतम स्वप्न में भी नहीं की थी। देवताओं, उनकी वाणी निर्णायक थी। यह मंथन तुम्हारे बल से संभव नहीं है। इस ब्रह्मांड में इस क्षण केवल एक ही शक्ति है जो तुम्हारे घटे हुए बल की पूर्ति कर सकती है। एक ही शक्ति है जिसमें मंदराचल को मथने का पाश्विक बल है। वह है असुरों की शक्ति। सभा में स्तब्धता छा गई। इंद्र को लगा जैसे उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। ब्रह्मा भी चकित रह गए। असुर? इंद्र ने अविश्वास में कहा। वही असुर जो हमें नष्ट करने पर तुले हैं। हम उनसे सहयोग मांगें? यह असंभव है। वे हमारा उपहास करेंगे। वे हमें मार डालेंगे। यही एकमात्र मार्ग है, विष्णु ने दृढ़ता से कहा। यह मंथन केवल एक पक्ष से नहीं हो सकता। इसे दो विपरीत शक्तियों की आवश्यकता है। तुम जो धर्म के प्रतीक हो और वे जो अधर्म के। जब तक ये दो ध्रुव अपनी समस्त शक्ति लगाकर इस सागर को नहीं मथेंगे, तब तक अमृत और श्री प्रकट नहीं होंगे। यह एक ऐसी योजना थी जो सुनने में ही विफल लगती थी। यह आग और पानी को एक साथ रखने जैसा था। किंतु वे क्यों मानेंगे? बृहस्पति ने कूटनीतिक प्रश्न उठाया। वे हमारी सहायता क्यों करेंगे जबकि वे हमें पराजित करने के इतने निकट हैं? क्योंकि विष्णु ने अपनी योजना का अंतिम पासा खींचा। तुम उन्हें वह दोगे जिसकी वे कभी ना नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमृत का लालच दोगे। तुम दैत्यराज बलि के पास जाओगे, शांति का प्रस्ताव रखोगे और कहोगे कि हम मिलकर समुद्र मंथन करें और उससे जो अमृत निकलेगा उसे हम बराबर बांट लेंगे। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसने देवताओं को स्तब्ध कर दिया। अपने चिरशत्रु के पास जाना, उनसे सहायता मांगना और उन्हें अमरता का प्रलोभन देना, यह स्वयं मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा था। विष्णु ने उनकी आंखों में तैरते भय को पढ़ लिया। जाओ इंद्र, अपने अहंकार को क्षीर सागर के तट पर ही छोड़ जाओ और एक याचक बनकर बलि के दरबार में जाओ। यही तुम्हारी नियति है। देवता अवाक थे। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो श्रीहीन रहकर असुरों के हाथों नष्ट हो जाना या फिर इस असंभव सहयोग का जुआ खेलना। पालनहार ने योजना बता दी थी, किंतु प्रश्न अभी भी वही था। क्या अभिमानी असुर देवताओं की इस विपत्ति में उनका साथ देने को मानेंगे? यदि वे मान भी गए तो क्या अमृत के लालच में होने वाला ये गठबंधन मंथन पूरा होने से पहले ही टूट नहीं जाएगा? क्षीर सागर का तट अब एक युद्ध भूमि जैसा दिख रहा था, किंतु वहां शत्रु आमने सामने नहीं, अगल-गल खड़े थे। यह सृष्टि के इतिहास का सबसे तनावपूर्ण और अप्राकृतिक गठबंधन था। एक ओर देवराज इंद्र थे, अपना श्रीहीन मुकुट संभाले, जिनकी आंखों में अपने खोए हुए ऐश्वर्य की पीड़ा थी। उनके साथ थे वरुण, कुबेर, अग्नि और सूर्य, सभी अपने दिव्य तेज से वंचित, किसी पराजित सेना के सेनापतियों की भांति मौन। दूसरी ओर गर्व से उन्नत मस्तक लिए दैत्यराज बलि खड़ा था। उसके साथ थे प्रहस्त, जंभ, शंबर और कालनेमी, जिनकी विशाल काली देह से पाश्विक बल की ऊष्मा विकिरित हो रही थी। उनकी आंखों में विजय का मत था। वे यहाँ सहायता करने नहीं, अपितु देवताओं की विवशता का उपहास करने और अमृत का अपना भाग छीनने आए थे। और इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े थे उनके गुरु, एक और देव गुरु बृहस्पति, जिनके ज्ञान पर इस समय विवशता का आवरण था, और दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनकी एक आंख में इस असंभव सहयोग की सफलता का लोभ था और दूसरी में एक गहरी कूटनीतिक शंका। पालनहार की योजना अब क्रियान्वित होनी थी। पहला कार्य था मथानी का प्रबंध, मंदराचल पर्वत। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था, यह पृथ्वी का स्थैर्य केंद्र था, जिस पर असंख्य दिव्य औषधियां उगती थीं
और जिसकी कंदराओं में सिद्ध और यक्ष विश्राम करते थे। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अपनी समस्त शक्ति, एक की दिव्य दूसरी की आसुरी, लगाकर उसे उखाड़ने का प्रयास किया तो पृथ्वी कांप उठी, सागरों में ज्वार आ गया, किंतु पर्वत अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला। देवताओं का बल श्रीहीन था और असुरों का बल दिव्यताहीन। विष्णु, जो अदृश्य रूप से सब देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने केवल अपनी इच्छा शक्ति से उस पर्वत की जड़ को ढीला किया। अगले ही पल दोनों सेनाओं के सम्मिलित प्रयास से एक गगन भेदी कंठ स्वर के साथ मंदराचल उखड़ गया। उसे क्षीर सागर तक लाना एक ऐसी यात्रा थी जिसमें पग पग पर अविश्वास था। देवता और असुर उस पर्वत को एक साथ उठाए हुए थे, किंतु उनके कंधे एक दूसरे को धकेल रहे थे। जब उस विराट पर्वत को क्षीर सागर में डाला गया तो एक और संकट उत्पन्न हुआ। क्षीर सागर, जो ब्रह्मांड का आदि द्रव्य था, उसकी कोई थाह नहीं थी, कोई आधार नहीं था। मंदराचल अपने ही भार से उस अनंत सागर में डूबने लगा। रुको, बृहस्पति चिल्लाए। यदि मथानी का आधार ही नहीं होगा तो मंथन कैसे होगा? देवता और असुर असहाय होकर उस डूबते पर्वत को देख रहे थे। तब पालनहार ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया। भगवान विष्णु ने एक विराट कून, कच्छप का अवतार लिया। उनकी पीठ एक द्वीप से भी विशाल थी और उसका कवच ब्रह्मांड के किसी भी आघात को सहने में सक्षम था। वे सागर की अतल गहराइयों में उतरे और उस डूबते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। एक स्थिर आधार मिल गया। देवताओं ने जय घोष किया, किंतु असुरों ने उपहास किया। वे नहीं जानते थे कि जिस आधार पर वे खड़े होने वाले हैं वह स्वयं नारायण का है। अब आवश्यकता थी रज्जू, रस्सी की। प्रस्ताव के अनुसार नागराज वासुकी को मनाया गया। उन्हें अमृत में भाग देने का वचन दिया गया। वासुकी, जो स्वयं एक ब्रह्मांडीय शक्ति थे, अपने सहस्र फणों के साथ प्रकट हुए। उनका शरीर इतना विशाल था कि उसने मंदराचल को कई बार लपेट लिया। सब कुछ सिद्ध था, आधार, मथानी, रज्जू और 2 विरोधी शक्तियां। किंतु इससे पहले कि पहला घर्षण होता, कूटनीति का विष फैला। शुक्राचार्य ने बलि के कान में कहा, देवराज, हम असुर शक्ति में और सम्मान में देवताओं से श्रेष्ठ हैं। हम नागराज का मुख भाग, सिर पकड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है। देवताओं ने विरोध किया। मुख भाग पवित्र होता है। ठीक है, शुक्राचार्य ने कहा, तो हम मंथन में भाग नहीं लेंगे। इंद्र ने क्रोध से विष्णु की ओर देखा, जो अदृश्य रूप से वहीं थे। उन्हें संकेत मिला, स्वीकार करो। विवश होकर देवताओं को सहमत होना पड़ा। यह एक कूटनीतिक हार थी। अभिमानी असुरों ने वासुकी का फनयुक्त भाग पकड़ा और श्रीहीन अपमानित देवताओं ने पूंछ का भाग। आरंभ करो, शुक्राचार्य ने आदेश दिया और मंथन आरंभ हुआ। हर हर महादेव के जय घोष के साथ देवताओं ने खींचा। जय दैत्यराज के हुंकार के साथ असुरों ने खींचा। मंदराचल पर्वत उस कच्छप की पीठ पर घर्षण करता हुआ घूमने लगा। वह एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 2 चिरशत्रु एक ही लक्ष्य के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे थे। सागर, जो युगों से शांत था, वह विक्षुब्ध हो उठा। उसमें भंवर पड़ने लगे, लहरें आकाश को छूने लगी। मंदराचल के घर्षण से वासुकी के शरीर में तनाव उत्पन्न हुआ। उनकी श्वासें गर्म होने लगी। जैसे जैसे मंथन का वेग बढ़ा, वासुकी के सहस्र मुखों से अग्नि की लपटें और विषैला धुआं निकलने लगा। असुर, जो गर्व से सिर की ओर खड़े थे, उस ताप से झुलसने लगे। उनकी देह काली पड़ने लगी। उनका बल क्षीण होने लगा। देवताओं ने, जो पूंछ की ओर थे, राहत की सांस ली। उनकी ओर वासुकी की पूंछ से टकराकर मेघ बन रहे थे और शीतल जल वर्षा कर रहे थे। यह विष्णु की पहली कूटनीति थी। असुरों का अहंकार ही उनका शत्रु बन गया। किंतु यह वास्तविक संकट नहीं था। वास्तविक संकट सागर के गर्भ में पक रहा था। जब 2 विपरीत शक्तियां किसी तत्व को उसकी सीमाओं से परे मथती हैं, तो सबसे पहले वह प्रकट होता है जो सबसे अस्थिर होता है। अमृत और श्री तो सागर के सबसे गहरे, सबसे स्थिर तल में थे, किंतु ऊपरी सतह पर वहां युगों युगों का अवसाद, ब्रह्मांड की समस्त अपूर्णता और सृष्टि की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ समस्त मल एकत्रित था। मंथन के घर्षण ने सबसे पहले उसी को विक्षुब्ध किया। सागर का धवल वर्ण बदलने लगा। वह पहले मटमैला हुआ,
फिर गहरा नीला और अंततः वह एक उबलते हुए काले गाढ़े द्रव में परिवर्तित हो गया। उसमें से एक ऐसी गंध उठी जो किसी भौतिक वस्तु की नहीं थी। वह अस्तित्व की शून्य की गंध थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सागर की सतह फटी और उसमें से प्रकट हुआ हलाहल। यह विष नहीं था, यह महाविष था। यह कालकूट था। यह सृष्टि का वह प्रलयंकारी सत्य था जिसे क्षीर सागर ने अपने गर्भ में छिपा रखा था। यह वह अंधकार था जो प्रकाश के जन्म से पहले उपस्थित था। यह एक तरल मृत्यु थी, इतनी प्रज्वलित, इतनी ज्वलनशील कि उसकी एक बूंद समस्त सृष्टि को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। वह एक विराट काले बादल की भांति उठा जिसमें से करोड़ों बिच्छुओं के डंक जैसी ज्वालाएं निकल रही थीं। उसका ताप सूर्य के ताप से परे था। वह अग्नि नहीं था, वह विनाश की ऊर्जा थी। भागो! शुक्राचार्य सबसे पहले चिल्लाए। असुर, जो पहले ही वासुकी के ताप से झुलस रहे थे, उन्होंने जैसे ही हलाहल की ज्वाला का स्पर्श अनुभव किया, वे चीत्कार कर उठे। उनका पाश्विक बल उस दिव्य विष के सम्मुख एक क्षण भी नहीं टिका। उनकी त्वचा गलने लगी। वे मंदराचल को छोड़कर भागे। देवताओं की स्थिति भिन्न नहीं थी। उनका श्रीहीन शरीर उस विष के ताप को कैसे सहता। अग्निदेव का तेज मध्यम पड़ गया, वरुण का जल वाष्पित होने लगा और इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों सेनाएं जो अमृत के लिए लड़ रही थीं, अब अपने प्राण बचाने के लिए एक दूसरे को रौंदती हुई भाग रही थीं। मंथन रुक गया, किंतु हलाहल नहीं रुका। वह सागर से बाहर निकलकर एक सचेतन शत्रु की भांति त्रिलोक में खेलने लगा। जहां जहां उसकी छाया पड़ती, वहां जीवन भस्म हो जाता। नदियां सूख गईं, पर्वत पिघलने लगे और आकाश में तारे टूटने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल छिड़का, किंतु हलाहल ने उस जल को ही सोख लिया। पालनहार विष्णु, जो कूर्म रूप में थे, उन्होंने अपनी योगमाया से उस विष को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे स्वयं आधार धर्म से बंधे थे। यदि वे हटते तो मंदराचल पुनः डूब जाता और मंथन सदा के लिए रुक जाता। असुर और देवता, जो अभी तक एक दूसरे के शत्रु थे, अब एक ही भय से त्रस्त होकर एक ही दिशा में भागे, कैलाश की ओर। क्योंकि जब सृष्टि का हर विधान विफल हो जाता है, जब पालनहार भी धर्म से बंध जाता है और जब रचिता की रचना ही भस्म होने लगती है, तब केवल एक ही शक्ति है जो प्रलय को थाम सकती है। वही जो प्रलय का स्वामी है, वही जो विष और अमृत से परे है, महादेव। किंतु प्रश्न यह था, क्या वे इस प्रलय को रोकेंगे? यह विष देवताओं और असुरों के लोभ का परिणाम था। क्या वे इस कर्म फल में हस्तक्षेप करेंगे? और यदि वे नहीं आए, तो क्या लक्ष्मी के प्रकट होने से पहले ही सृष्टि का यह अध्याय अंतिम अध्याय बन जाएगा? त्रिलोक की सांसें इसी प्रश्न पर अटक गई थीं। कैलाश पर एक गहन सन्नाटा था। महादेव नीलकंठ समाधि में लीन थे। उनके कंठ में प्रलय का वह हलाहल अब एक आभूषण की भांति स्थिर हो गया था, किंतु उसकी भस्म कर देने वाली ऊष्मा ने त्रिलोक के वातावरण को सदा के लिए बदल दिया था। क्षीर सागर के तट पर देवता और असुर, जो अभी अभी मृत्यु के मुख से लौटे थे, कांप रहे थे। उनकी देह उस विष की ज्वाला के भय से अभी भी सिहर रही थी। वासुकी नाग शिथिल होकर मंदराचल से लिपटे हुए थे। उनके सहस्र मुखों से अब भी पीड़ा की फुंकार निकल रही थी। मंथन रुक गया था, सृष्टि बच गई थी, किंतु श्री अभी भी लुप्त थीं। अमृत अभी भी सागर के गर्भ में था। दैत्यराज बलि ने अपने झुलसे हुए अंगों को देखा। उसका क्रोध, जो देवताओं पर था, अब इस अनियंत्रित सागर पर था। यह कैसा मंथन है? वह शुक्राचार्य की ओर मुड़कर गुर्राया, जिसमें अमृत से पहले मृत्यु निकल रही है। यह देवताओं का कोई षड्यंत्र है। हम यह मंथन नहीं करेंगे। असुरों की सेना ने अपने शस्त्र उठा लिए। वे पीछे हटने को तत्पर थे। देवताओं में भी कोई उत्साह शेष नहीं था। इंद्र का हृदय बैठ गया। यदि असुर चले गए तो मंथन का यह असंभव प्रयास सदा के लिए विफल हो जाएगा। वे श्रीहीन ही रह जाएंगे और असुर, जो पहले ही उनसे अधिक बलवान थे, अंततः उन्हें नष्ट कर देंगे। इससे पहले कि बृहस्पति कोई कूटनीतिक तर्क देते, पालनहार विष्णु, जो अब तक कूर्म रूप में आधार बने हुए थे, एक दिव्य आभा के रूप में प्रकट हुए। वे दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो गए।
उनकी उपस्थिति मात्र से हलाहल का अवशिष्ट प्रभाव शांत होने लगा। धैर्य देवताओं, धैर्य दैत्यराज, उनकी वाणी में ब्रह्मांडीय आश्वासन था। सागर ने अपने गर्भ में छिपे सबसे भयंकर विष अशुद्धि को त्याग दिया है। महादेव ने उस प्रलय को धारण कर सृष्टि को पुनः एक अवसर दिया है। यह विष तुम्हारे लोभ और देवताओं के अहंकार का ही प्रतिफल था। अब जब कालकूट निकल गया है तो सागर अपने रत्नों को देने के लिए सिद्ध है। क्या तुम अमृत से एक पग पहले ही पीछे हट जाओगे? शुक्राचार्य की शंकित आंखों ने विष्णु को देखा। किंतु नारायण, अगला रत्न भी यदि विष हुआ तो? नहीं शुक्राचार्य, विष्णु मुस्कुराए। विष सबसे पहले निकलता है क्योंकि वह सबसे अस्थिर होता है। अब भ्रम निकलेंगे और अंत में सत्य। मंथन पुनः आरंभ करो। तुम्हारा लक्ष्य वह अमरता अब निकट है। अमृत का नाम सुनते ही असुरों के शिथिल पड़ते बल में पुनः पाश्विक ऊर्जा का संचार हो गया। बलि ने अपनी गदा उठाई। ठीक है, किंतु इस बार कोई छल हुआ तो हम इस मंदराचल को इसी सागर में डुबो देंगे। देवता भी विवश होकर अपनी अपनी स्थिति पर लौटे। भय और लोभ के इस विचित्र मिश्रण से बंधे हुए उन्होंने वासुकी की पूंछ को और असुरों ने फन को पुनः पकड़ा। हर हर महादेव के स्थान पर अब एक थका हुआ किंतु दृढ़ जय घोष था। मंथन पुनः आरंभ हुआ। इस बार घर्षण भिन्न था। मंदराचल अब कूर्म पीठ पर स्थिर होकर घूम रहा था। सागर अपनी अशुद्धि से मुक्त होकर अधिक शांत किंतु अधिक गहरा हो गया था। हलाहल के बाद अब सागर ने उन वस्तुओं को देना आरंभ किया जो समृद्धि का भ्रम पैदा करती थीं। वे वस्तुएं जिन्हें संसार भूल से श्री समझ बैठता है। सबसे पहले उस मथे जाते क्षीर सिंधु से एक धवल दिव्य गाय प्रकट हुई। वह कोई साधारण पशु नहीं थी। उसकी आंखों में करुणा थी और उसके थनों से दिव्य सुगंधित दुग्ध की धाराएं बह रही थीं। वह कामधेनु थी, इच्छा पूर्ति की आदि स्रोत। जैसे ही वह प्रकट हुई, तट पर उपस्थित सप्तर्षियों ने, जो इस ब्रह्मांडीय घटना के साक्षी थे, उसे प्रणाम किया। यह श्री नहीं है, वशिष्ठ ने कहा। यह यज्ञ की जननी है। यह किसी राजा के ऐश्वर्य के लिए नहीं, अपितु सृष्टि के पोषण के लिए है। ऋषियों ने उस दिव्य गाय को ग्रहण किया ताकि उसके घृत से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रहे और देवताओं का क्षीण होता बल पोषित हो सके। मंथन का वेग बढ़ा। अब सागर के फेन से एक सप्तमुखी हिमश्वेत अश्व प्रकट हुआ। उसका वेग मन के वेग से भी तीव्र था। वह उच्चैःश्रवा था। उसकी हिनहिनाहट में युद्ध की विजय घोषणा थी। इससे पहले कि इंद्र उस पर अपना अधिकार जताते, दैत्यराज बलि ने आगे बढ़कर उसकी लगाम थाम ली। यह गति है, शुक्राचार्य ने कहा, और गति पर अधिकार उसी का होता है जो ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा रखता है। देवताओं के श्रीहीन मुख पर विवशता की एक और रेखा खिंच गई। मंथन जारी रहा। अब सागर से एक और ऐश्वर्य प्रकट हुआ। एक श्वेत गज जिसके 4 विशाल दंत थे, जो स्वयं मेरु पर्वत के शिखर से प्रतीत होते थे। वह ऐरावत था। जैसे ही इंद्र ने उसे देखा, उनकी सूनी आंखों में एक क्षण के लिए पुरानी चमक लौटी। ये उनका वाहन था। यह देवराज के ऐश्वर्य का प्रतीक था। उन्होंने आगे बढ़कर उस गज को प्रणाम किया। बलि ने इस पर आपत्ति नहीं की। एक अश्व के बदले एक गज का सौदा उसे स्वीकार्य था। इसके पश्चात एक एक करके वे वरदान प्रकट हुए जो भ्रम थे। कौस्तुभ मणि, एक ऐसा रत्न जिसकी चमक सहस्र सूर्यों से भी अधिक थी, उसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वक्ष पर धारण कर लिया, क्योंकि उस तेज को उनके अतिरिक्त कोई और सह नहीं सकता था। पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, जिसके पुष्प कभी नहीं मुरझाते थे और जिसकी सुगंध स्वर्ग तक फैल गई। उसे इंद्र ने अमरावती के नंदन कानन के लिए ले लिया। फिर अप्सराएं प्रकट हुई, रंभा, मेनका, उर्वशी। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि देवता और असुर एक क्षण के लिए मंथन भूलकर उन्हें ही देखते रह गए। वे किसी एक की नहीं हुई, वे कला और सौंदर्य के रूप में त्रिलोक की संपत्ति बन गईं। फिर प्रकट हुई वारुणी, सुरा, मदिरा की देवी। उसके नेत्र मादक थे। जैसे ही वह प्रकट हुई, देवताओं ने धर्म भय से उससे मुंह फेर लिया। वे असुर कहलाए, किंतु असुरों ने धर्म की चिंता न करते हुए सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। वे सुर कहलाए।
असुरों ने उस मदिरा का पान किया और उनका बल क्षण भर के लिए 10 गुना हो गया, किंतु उनका विवेक और धैर्य वह उसी मदिरा में डूब गया। अब तक शक्ति, गति, ऐश्वर्य, सौंदर्य और मादकता सब निकल चुके थे। ये वे सब वस्तुएं थीं जिनके लिए संसार लालायित रहता है। ये सब श्री के भ्रम थे, उनकी परछाई मात्र थे। मंथन अब अपने चरम पर था। देवता और असुर थककर चूर हो चुके थे, किंतु वे रुके नहीं। और तब सागर का रूप पुनः बदला। क्षीर सागर का जल, जो अब तक मंथन से मटमैला था, वह अकस्मात स्थिर और पारदर्शी होने लगा। एक दिव्य सुगंध जो पारिजात से भी परे थी, जो यज्ञ की सुगंध से भी सूक्ष्म थी, जो अस्तित्व की सुगंध थी, वह चारों ओर फैल गई। मंथन का घर्षण स्वर, जो अब तक एक कोलाहल था, वह एक दिव्य वीणा के संगीत में परिवर्तित हो गया। सागर के क्षितिज पर, जहाँ जल और आकाश मिलते थे, एक प्रकाश प्रकट हुआ। यह सूर्य का तेज नहीं था, यह कौस्तुभ की चमक नहीं थी। यह एक स्निग्ध, शीतल, स्वर्णकमल जैसा प्रकाश था, जैसे करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। सबकी आंखें उस ओर टिक गईं। असुरों का मद उतर गया, देवताओं का भय लुप्त हो गया। मंथन अपने आप धीमा हो गया। उस दिव्य प्रकाश के केंद्र से क्षीर सिंधु की लहरों पर एक सहस्रदल वाला स्वर्णकमल धीरे धीरे ऊपर उठा। वह कमल खिला और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से ब्रह्मांड के समस्त ऐश्वर्य की किरणें फूट रही थीं। और उस कमल के मध्य में वे आसीन थीं, श्री, साक्षात लक्ष्मी। वे केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं थीं, वे स्वयं सौंदर्य थीं। वे केवल ऐश्वर्य धारण नहीं किए थीं, वे स्वयं ऐश्वर्य थीं। उनका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण जैसा था। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की समस्त करुणा और कृपा थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे, वे स्वयं प्रकाश के तंतुओं से बुने थे। उनके 2 हाथों में कमल थे, जो पवित्रता और सृष्टि के प्रतीक थे। शेष 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में थे। एक हाथ से वे सब कुछ देने को तत्पर थीं और दूसरे से वे समस्त भयों को हर रही थीं। जैसे ही वे प्रकट हुई, अमरावती के सूखे हुए पारिजात वृक्षों में पुनः पुष्प खिल उठे। देवताओं के श्रीहीन शरीरों में पुनः तेज का संचार होने लगा। इंद्र के वज्र में विद्युत कौंध गई। अग्नि की ज्वालाएं पुनः प्रज्वलित हो उठीं। ब्रह्मांड, जो दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन होकर सूना हो गया था, वह पुनः श्रीयुक्त हो गया। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष सब स्तब्ध थे, मोहित। वे भूल गए कि वे अमृत के लिए मंथन कर रहे थे। वे भूल गए कि वे शत्रु थे। उसे क्षण के लिए ब्रह्मांड में केवल एक ही कामना थी, उन्हें पा लेने की कामना। देवी लक्ष्मी कमल से उतरी। उनके हाथ में एक दिव्य ताजे पुष्पों की वैजयंती माला थी। वे तट की ओर चलीं। उनके पग जहां जहां पड़ते, वहां की रेत स्वर्णखनों में बदल जाती। सभा में हलचल मच गई। प्रत्येक शक्तिशाली योद्धा और राजा उन्हें पाने के लिए आतुर हो उठा। असुर, जो अपनी शक्ति और मदिरा के मद में थे, वे सोचने लगे कि ऐसी श्री पर केवल उनका अधिकार है। दैत्यराज बलि उच्च अहश्रवा पर आरूढ़ अपने बल के गर्व में खड़ा हो गया। देवताओं में इंद्र, जो ऐरावत पर बैठकर अपना खोया हुआ तेज पुनः पा चुके थे, उन्हें लगा कि देवराज होने के नाते श्री पर उन्हीं का अधिकार है। वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने लगे। यह एक स्वयंवर का दृश्य था, किंतु यह स्वयंवर किसी राजकुमारी का नहीं, ये स्वयं भाग्य का था। देवी लक्ष्मी की दृष्टि उस अपार जन समूह पर घूमी। उनकी दृष्टि किसी को खोज रही थी। उन्होंने असुरों को देखा, उनके बल को देखा, किंतु उस बल के पीछे का अंधकार, तमस और राजसिक अहंकार भी देखा। उन्होंने देवताओं को देखा, उनके तेज को देखा, किंतु उस तेज के पीछे छिपे मद और विवशता को भी देखा। उन्होंने इंद्र को देखा, वही इंद्र जिसने मद में चूर होकर उनका अपमान किया था। उनकी उस एक दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड का भविष्य टिका था। वे किसके गले में वह वरमाला डालेंगी? इंद्र, जो अब पुनः शक्तिशाली हो रहे थे, या बलि, जो इस समय त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, या कोई और? वह माला जिसके कंठ में पड़ती, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य और सौभाग्य उसी का हो जाता। सबकी श्वासें रुकी हुई थीं।
क्षीर सागर का तट उस क्षण ब्रह्मांड का केंद्र बन गया था। समय जैसे ठहर गया हो। मंथन का घर्षण रुक चुका था। मंदराचल पर्वत एक मौन साक्षी की भांति स्थिर था और वासुकी नाग अपने समस्त विष और पीड़ा को भूलकर उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए अपने फण उठाए हुए थे। एक और देवता जिनका तेज श्री के प्राकट्य मात्र से लौट आया था, वे अपनी श्वास रोके खड़े थे। दूसरी ओर असुर जो सुरा के मद और अपने पाश्विक बल के अहंकार में थे, वे भी उस अलौकिक सौंदर्य से सम्मोहित थे। और उन सबके मध्य हाथ में वह दिव्य वैजयंती माला लिए वे खड़ी थीं। श्री साक्षात लक्ष्मी। वह माला केवल पुष्पों की नहीं थी, वह भाग्य की, ऐश्वर्य की और संप्रभुता की माला थी। वह जिसके भी कंठ में पड़ती, त्रिलोक का सौभाग्य उसी के अधीन हो जाता। सभा में एक उन्माद भरी प्रत्याशा थी। यह ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण स्वयंवर था। सबसे आगे ऐरावत पर आरूढ़ देवराज इंद्र थे। हलाहल के भय से मुक्त होकर और अपने वाहन को पुनः पाकर उनका पुराना देवत्व लौट आया था। उनका वज्र जो अब तक एक मृत अस्थि था, उसमें पुनः विद्युत का संचार हो रहा था। उन्होंने सोचा, मैं देवराज हूँ। यह श्री मेरी थी। मेरे ही मत के कारण यह लुप्त हुई और मेरे ही प्रयास, भले ही विवशता में से ये मंथन आरंभा हुआ। इस माला पर, इस ऐश्वर्य पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो गया। वह अपनी राजसी सत्ता का मौन प्रदर्शन कर रहा था। उसके ठीक विपरीत उच्च अहश्रवा अश्व पर सवार दैत्यराज बलि खड़ा था। उसका विशाल शरीर सुरा के तेज और आसुरी शक्ति से दमक रहा था। उसने सोचा, यह मंथन मेरे बल के बिना असंभव था। इन श्रीहीन देवताओं में इतनी शक्ति कहाँ थी कि वे मंदराचल को हिला भी सकते। मैंने अपनी सेना का बल दिया है, मैंने वासुकी का विष्ताप सहा है। यह श्री शक्ति की दासी है और इस क्षण मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। यह माला मेरे कंठ की शोभा बननी चाहिए। उसकी गदा की पकड़ दृढ़ हो गई। वह अपने पाश्विक अधिकार का प्रदर्शन कर रहा था। केवल ये दो ही नहीं, वहां उपस्थित प्रत्येक समर्थ प्राणी स्वयं को उस माला का अधिकारी समझ रहा था। वरुण जो सागरों के स्वामी थे, कुबेर जो यक्षों के राजा थे, अग्नि जो स्वयं तेज के स्रोत थे और सूर्य जो जगत को प्रकाश देते थे। सभी देवता अपनी अपनी दिव्यता को प्रदर्शित करते हुए खड़े थे, इस आशा में कि देवी की दृष्टि उन पर ठहरेगी। असुरों में शंबर, प्रहस्त और कालनेमी, वे अपनी गदाओं और खड्गों का प्रदर्शन कर रहे थे, मानो वे श्री को अपने बल से जीत लेंगे। देवी लक्ष्मी ने अपनी यात्रा आरंभ की। वह उस कमलासन से उतरी और सागर तट की रेत पर अपने चरण रखे। वे सबसे पहले असुरों के समूह की ओर बढ़ी। वे दैत्यराज बलि के सम्मुख रुकी। बलि का हृदय आशा से धड़क उठा। देवी ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि ने उसके बाहुबल को, उसकी सेना की शक्ति को और मंदराचल को मथने में लगाए उसके अथक प्रयास को देखा। उन्होंने उसके उद्यम को स्वीकारा, किंतु उनकी दृष्टि केवल सतह पर नहीं रुकी, वह उसके अंतस तक उतर गई। उन्होंने उस बल के पीछे छिपे तमस को देखा। उन्होंने उस शक्ति के पीछे के अहंकार को देखा। उन्होंने अमृत के प्रति उसके लोभ को और देवताओं के प्रति उसकी घृणा को देखा। उन्होंने देखा कि वह श्री को एक वस्तु समझ रहा है, एक अधिकार जिसे जीता जाता है। लक्ष्मी जानती थी, जहाँ शक्ति का ऐसा अनियंत्रित अहंकारपूर्ण प्रदर्शन होता है, वहाँ श्री कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह शक्ति का उपयोग संतुलन के लिए नहीं, अपितु विध्वंस के लिए करेगा। वे किंचित मुस्कुराईं और आगे बढ़ गईं। बलि का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वह कुछ कहता, इससे पहले ही शुक्राचार्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको दैत्यराज, ये वरण है, हरण नहीं। अब देवी लक्ष्मी देवताओं के समूह की ओर बढ़ी। वे देवराज इंद्र के सम्मुख रुकी। इंद्र ने अपना मस्तक झुका लिया, किंतु उसकी आंखों में अधिकार भावना स्पष्ट थी। देवी ने उसकी ओर देखा। उन्होंने उसके तेज को देखा, उसके देवराज पद की गरिमा को देखा और सृष्टि के नियमों को बनाए रखने के उसके कर्तव्य को भी देखा, किंतु उनकी दृष्टि यहाँ भी अंतस तक उतर गई। उन्होंने उस गरिमा के नीचे छिपे मद को देखा।
वही मद जिसने दुर्वासा के प्रसाद का अपमान किया था। उन्होंने देखा कि इंद्र श्री को अपने ऐश्वर्य भोग का साधन मात्र समझता है। वह श्री को कर्तव्य नहीं, अधिकार समझता है। वह भूल गया था कि श्री उसके पास प्रसाद थी, उसकी संपत्ति नहीं। देवी ने देखा कि देवताओं का सत्व भी चंचल है। वे सुख में बहक जाते हैं और दुख में कायर हो जाते हैं। वे जानती थी जहाँ स्थिरता नहीं, जहाँ सम्मान का बोध नहीं, वहाँ श्री कैसे निवास कर सकती हैं। उन्होंने इंद्र को भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गईं। इंद्र का चेहरा अपमान से श्वेत पड़ गया। बृहस्पति ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। देवी ने उन सभी को देखा जो उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने गंधर्वों को देखा जो सौंदर्य और कला में निपुण थे, किंतु उनमें गंभीरता का अभाव था। उन्होंने यक्षों को देखा जो धन के रक्षक थे, किंतु उनमें सृजन का अभाव था। उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को देखा जो इस पूरे आयोजन के साक्षी थे, किंतु वे रजस गुण से बंधे थे। सृष्टि के कार्य में इतने व्यस्त की स्थिरता का आधार नहीं बन सकते थे। उनकी दृष्टि कैलाश पर आसीन महादेव की ओर उठी, जिन्होंने प्रलय को कंठ में धारण किया था। वे तमस, लय के और वैराग्य के प्रतीक थे। वे इतने अनासक्त थे कि उन्हें श्री की इस सांसारिक ऐश्वर्य की कोई कामना ही नहीं थी। लक्ष्मी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री वैराग्य के पास नहीं टिकती, क्योंकि श्री का धर्म प्रवाह अनासक्ति नहीं। सभा स्तब्ध थी। यदि श्री ने शक्ति असुर को नहीं चुना, अधिकार देवता को नहीं चुना, सृजन ब्रह्मा को नहीं चुना और वैराग्य शिव को नहीं चुना, तो वे किसे चुनेंगी? तब उनकी दृष्टि ठहरी। वहां उस कोलाहल से दूर, उस अधिकार और शक्ति की दौड़ से परे, तट के उस बिंदु पर जहां मंदराचल सागर से मिलता था, एक दिव्य सत्ता अपने धर्म में लीन थी। भगवान विष्णु। वे इस स्वयंवर के प्रत्याशी नहीं थे, वे तो इस महायज्ञ के आधार थे। वे अब भी अपने विराट कूर्म रूप में मंदराचल का भार अपनी पीठ पर संभाले हुए थे, ताकि मंथन का आधार न हिले, और साथ ही वे अपने मेघश्याम दिव्य रूप में शांत भाव से उस पूरी प्रक्रिया को संतुलित कर रहे थे। उनके मुख पर न तो श्री को पाने का लोभ था, न ही हलाहल का भय। वे किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, वे केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का कर्तव्य। वे पालनहार थे और इस क्षण वे धर्म का मूर्त रूप थे। वे स्थिरता थे। देवता चंचल थे, असुर अस्थिर थे, केवल विष्णु ही स्थिर थे। देवी लक्ष्मी की खोज पूरी हुई। यही वह रहस्य था, यही सुख और समृद्धि का पहला और अंतिम रहस्य है। श्री जिन्हें संसार चंचला कहता है, वे वास्तव में चंचल नहीं हैं। वे केवल वहीं टिकती हैं जहां स्थिरता हो। वे शक्ति या अधिकार के पास नहीं टिकती, क्योंकि शक्ति और अधिकार मद को जन्म देते हैं और मद अस्थिरता लाता है। श्री केवल संतुलन, धर्म और स्थिरता के पास ही निवास करती हैं। और विष्णु वे ही धर्म थे, वे ही संतुलन थे, वे ही वह स्थिर आधार थे जिस पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका था। देवी लक्ष्मी उस समस्त कोलाहल को पार करती हुई, उन सभी आकांक्षी योद्धाओं को अनदेखा करती हुई सीधे भगवान विष्णु के सम्मुख पहुंची। विष्णु ने उस क्षण अपनी आंखें खोलीं, जो अब तक अपने कर्तव्य पर केंद्रित थीं। उनके मुख पर एक शांत प्रेमपूर्ण मुस्कान थी, मानो वे जानते थे कि श्री अंततः अपने वास्तविक धाम पर ही लौटेंगी। देवी ने वह वैजयंती माला, वह त्रिलोक के भाग्य की माला उठाई और भगवान विष्णु के कंठ में डाल दी। जिस क्षण उस माला ने विष्णु के वक्ष का स्पर्श किया, एक दिव्य जयघोष से ब्रह्मांड गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व गान करने लगे, असुर स्तब्ध रह गए। वे ये रहस्य समझ ही नहीं पाए कि श्री ने बल और अधिकार को छोड़कर धर्म को क्यों चुना। देवी लक्ष्मी ने विष्णु के वक्ष पर अपना स्थान ग्रहण किया, जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह था। वे चंचला से स्थिर हो गईं।
वे केवल धन नहीं रहीं, वे नारायणी बन गईं। यह रहस्योद्घाटन हुआ कि जहाँ नारायण धर्म, वही लक्ष्मी श्री है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। देवताओं को उनका ऐश्वर्य वापस मिल गया, किंतु एक शर्त के साथ कि वह ऐश्वर्य तभी तक रहेगा जब तक वे धर्म अर्थात विष्णु के मार्ग पर चलेंगे। जिस क्षण उस दिव्य वैजयंती माला ने भगवान विष्णु के वक्ष का स्पर्श किया, वह केवल एक वरन नहीं था, वह एक ब्रह्मांडीय पुनर्रचना थी। वह सृष्टि का अपने मूल संतुलन में लौटना था। क्षीर सागर का तट, जो क्षण भर पहले तक एक तनावपूर्ण स्वयंवर की रणभूमि बना हुआ था, वह अकस्मात एक दिव्य उत्सव स्थल में परिवर्तित हो गया। एक प्रकाश जो हलाहल के अंधकार से भी अधिक सघन और कौस्तुभ मणि की चमक से भी अधिक स्निग्ध था, वह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। ये प्रकाश श्री का था। अमरावती के वे उपवन जो दुर्वासा के श्राप से सूखकर कांटों में बदल गए थे, वे एक ही क्षण में पुनः पल्लवित हो उठे। नंदन कानन के पारिजात वृक्षों पर वे पुष्प खिले, जिनकी सुगंध में अब केवल गंध नहीं, सौभाग्य भी था। देवताओं के वे शरीर जो श्रीहीन होकर तेजवंचित और मलिन हो गए थे, वे पुनः कांतिमान हो उठे। उनके किरीटों पर मनिया स्वयं प्रकाशित हो उठीं। उनके शस्त्रों में केवल भार नहीं, बल का संचार हो गया। इंद्र जो अपमानित और विवश थे, उन्होंने अपने वज्र में पुनः उस विद्युत को अनुभव किया जो धर्म की रक्षा के लिए तड़पती थी। उन्हें उनका खोया हुआ ऐश्वर्य और बल वापस मिल गया था, किंतु इस बार इस ऐश्वर्य की प्रकृति भिन्न थी। पहले यह अधिकार था, अब यह प्रसाद था। पहले यह भोग था, अब यह कर्तव्य का साधन था। देवताओं ने, असुरों ने, सबने यह दृश्य देखा। गंधर्वों ने अपना मौन तोड़ा और वे स्तुतिगान करने लगे, जो संगीत के आरंभ से भी अधिक मधुर था। अप्सराएं जो स्वयं मंथन से प्रकट हुई थी, वे इस दिव्य मिलन के सम्मान में नृत्य करने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचिता थे, उन्होंने अपने चारों मुखों से वेदों की ऋचाओं का पाठ आरंभ कर दिया, जो इस दिव्य विवाह के मंत्र बन गए। यह कोई लौकिक विवाह नहीं था जिसमें भौतिक अग्नि या सप्तब्दी की आवश्यकता हो। यह दो शाश्वत तत्वों का पुनर्मिलन था। देवी लक्ष्मी जो अब तक श्री मात्र थीं, वे उस माला को पहनाने के पश्चात भगवान विष्णु के वक्ष की ओर बढ़ी। वे किसी बाहरी तत्व की भांति नहीं, अपितु नदी के सागर में विलीन होने की भांति उस मेघश्याम वर्ण में समा गई। वे उनके वक्ष पर श्रीवत्स के उस स्वर्ण चिन्ह के रूप में अंकित हो गईं, जो ये शाश्वत घोषणा थी कि श्री का एकमात्र स्थिर और अंतिम निवास नारायण का हृदय है। वे चंचला से नारायणी बन गईं। और यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्य का अनावरण हुआ। सुख और समृद्धि का वह अंतिम रहस्य जो स्वयं इस विवाह में छिपा था। असुर, विशेषकर दैत्यराज बलि, इस पूरी घटना को स्तब्ध होकर देख रहे थे। वे समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। उनकी दृष्टि में श्री एक पुरस्कार थी, एक संपत्ति थी जिसे जीता जाना था। उन्होंने मंथन में देवताओं से अधिक बल लगाया था। उन्होंने वासुकी का विष्ताप सहा था। उनकी समझ के अनुसार उस शक्ति के आधार पर श्री पर उनका अधिकार था, और यदि शक्ति नहीं तो देवराज इंद्र का अधिकार था, जो पद पर आसीन थे। किंतु श्री ने न तो शक्ति बलि को चुना, न ही पद इंद्र को। उन्होंने स्थिरता विष्णु को चुना। यही वह भूल थी जो संसार युगों युगों से करता आया है। संसार लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपदा, सुख के पीछे भागता है। असुरों की भांति वे सोचते हैं कि वे अपने बल से, अपनी शक्ति से या अपने उद्यम से समृद्धि को जीत लेंगे या छीन लेंगे। वे समृद्धि को एक लक्ष्य मानते हैं। वे दिन रात उसी का पीछा करते हैं, और देवताओं की भांति कुछ ये मानते हैं कि उच्च पद पर होने से या एक विशेष कुल में जन्म लेने से श्री पर उनका जन्मजात अधिकार। किंतु वे सब गलत थे। श्री का स्वभाव ही चंचल, वे एक स्थान पर नहीं टिकती। यदि आप केवल लक्ष्मी, धन के पीछे भागेंगे तो वे रेत की भांति आपकी मुट्ठी से फिसल जाएंगी।
आप उन्हें बल से बांधने का प्रयास करेंगे, वे अदृश्य हो जाएंगी। आप उन्हें अधिकार से रोकने का प्रयास करेंगे, वे अपना मार्ग बदल लेंगी। क्योंकि श्री स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, वे केवल एक परिणाम। तो फिर रहस्य क्या था? रहस्य वे स्वयं थे जिन्हें श्री ने चुना था, भगवान विष्णु। विष्णु कौन है? वे पालनहार, वे धर्म, वे कर्तव्य, वे संतुलन, वे स्थिरता, वे चरित्र। जब पूरा ब्रह्मांड देवता और असुर श्री को और अमृत को, परिणाम को पाने के लिए उन्मत्त हो रहा था, तब केवल विष्णु ही थे जो उस कोलाहल से परे अपने धर्म का पालन कर रहे थे। वे कूर्म बनकर उस मंथन का आधार बने हुए थे। वे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, वे किसी परिणाम की आकांक्षा नहीं कर रहे थे। वे केवल सृष्टि के संतुलन के लिए अपने कर्तव्य को धारण किए हुए थे। वे स्थिर थे और श्री समृद्धि केवल स्थिरता के पास ही निवास करती है। यही इस दिव्य विवाह का शाश्वत रहस्य है। यदि आप केवल लक्ष्मी धन के पीछे भागेंगे तो वह चंचल होने के कारण हाथ से निकल जाएंगी। आप उन्हें कभी पा नहीं सकेंगे, और यदि पा भी लिया तो वे इंद्र के ऐश्वर्य की भांति श्रापग्रस्त होकर लुप्त हो जाएंगी। परंतु यदि आप लक्ष्मी का पीछा करना छोड़ दें और इसके स्थान पर विष्णु, अपने धर्म, अपने कर्तव्य, अपनी स्थिरता और अपने चरित्र को साध लें, यदि आप अपने जीवन के आधार को मजबूत कर लें, यदि आप परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर अडिग रहें, तो आपको श्री के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री समृद्धि और सुख स्वयं आपका वरण कर लेंगी। वे उस समस्त कोलाहल को पार करके, बल और अधिकार को अनदेखा करके स्वयं आपके पास आएंगी और आपके कल्ठ में वह वरमाला डाल देंगी। क्योंकि श्री का धर्म है धर्म का अनुसरण करना। जहाँ विष्णु कर्तव्य, लक्ष्मी समृद्धि को वहाँ आना ही होगा। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही सृष्टि का आधार है। यही सुख और समृद्धि का अंतिम और शाश्वत रहस्य है, जो उस दिव्य विवाह के रूप में क्षीर सागर के तट पर संपन्न हुआ।